फिर एक अच्छी स्ट्रैटेजी क्या होगी? क्या बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड में पैसा डाला जाए, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में पैसा डाला जाए, या फिर अभी भी सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच रखें? मतलब इस समय बेसिक अप्रोच क्या होनी चाहिए रिटेल इन्वेस्टर की? एक बेसिक अप्रोच तो स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच कि भाई आपको अपने आप को डिफाइन करना है, देन आपके पोर्टफोलियो को डिजाइन करना है और फिर आपके पोर्टफोलियो का ड्यू डिलिजेंस करना है। तो हम 3 Ds कहते हैं उसको, डिफाइन, डिजाइन एंड ड्यू डिलिजेंस। तो उसमें सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि चाहे जितनी वॉलेटिलिटी हो जाए, स्मॉल कैप्स, लार्ज कैप्स, मिड कैप्स, जो भी हो, मार्केट तो ऊपर नीचे होता ही रहेगा, वो उसका स्वभाव है। लेकिन ओरिजिनली आपका जो एसेट एलोकेशन है और ओरिजिनली आपने जिस तरह से आपके पोर्टफोलियो को डिजाइन किया है, उसको बिल्कुल चेंज ना करें। अगर आपने लमसम डिसाइड किया है हर साल इतना डालेंगे तो वैसे रखें। अगर आपने सिप डिसाइड किया है तो उसको भी इंटैक्ट रखें, क्योंकि जो आपके एडवाइजर्स हैं, आई एम अज्यूमिंग कि आप एक प्रोफेशनल तरीके से अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन करें, और ना किया हो तो डेफिनेटली एडवाइजर के साथ जाके कर लें। लेकिन जो एसेट क्लास की वॉलेटिलिटी है, उसको समझ के ही, उसको अपने गोल्स के साथ अलाइन करके ही एक पोर्टफोलियो डिजाइन होती है। तो फिर उसके बाद जो होती है वो ऑटो पायलट पे चली जाती है, क्योंकि सारे जो आपके सराउंडिंग फैक्टर्स हैं, डेमोग्राफिक्स के आपके जो फैक्टर्स हैं, पर्सनल कमिटमेंट्स के फैक्टर्स हैं, वो सारा कंसिडर करके ही, टाइम फ्रेम कंसिडर करके ही पोर्टफोलियो डिजाइन होती है। एक बार डिजाइन किया तो उसको फिर जस्ट मॉनिटर करें, ओरिजिनल प्लान से डिविएट ना करें, क्योंकि वॉलेटिलिटी जो है डिफरेंट एसेट क्लास की, वो डिफरेंट होती है, और पोर्टफोलियो डिजाइन में वो डिफरेंट वॉलेटिलिटीज को ऑलरेडी कंसिडर किया गया है। तो मेरे ख्याल से अपना जो लॉन्ग टर्म प्लान है उसको बिल्कुल चेंज ना करें। आपने आपने डिसाइड किया है कि इतना इक्विटीज में जाएगा, इतना फिक्स्ड इनकम में जाएगा, गोल्ड में जाएगा, ऑल्टरनेट एसेट्स में जाएगा, इंटरनेशनल फंड्स में जाएगा, तो उसको चेंज बिल्कुल ना करें। हाँ, पीरियोडिक रिव्यू और रीबैलेंस डेफिनेटली करना चाहिए। थोड़ी बहुत ट्वीकिंग करनी हो कि कोई फंड या फंड मैनेजर ठीक कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसको आप स्विच करें। वो ब्रॉड जो थीम है उसको चेंज ना करें, छोटी छोटी ट्वीक्स कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आज ये जो 1 साल का हमने मार्केट देखा है, वो बिल्कुल ही नॉर्मल मार्केट है। अगर रिटर्न्स नहीं मिले वो भी एक पार्ट ऑफ द गेम है, फ्यूचर में रिटर्न्स मिलेंगे वो भी पार्ट ऑफ द गेम है। तो ओरिजिनल प्लान से बिल्कुल डिविएट ना करें। एसेट क्लासेस की अगर बात करूं तो मैं कहूंगा कि इक्विटीज और फिक्स्ड इनकम के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मैं कहूंगा कि जिस तरह से बॉन्ड यील्ड्स मूव किए हैं और रेट कट एक्सपेक्टेशंस है, तो बॉन्ड फंड जो है उसमें आपको 7 to 8% का रिटर्न मिल सकता है नेक्स्ट 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 1 ईयर में। इक्विटी फंड्स ऑफ कोर्स वी आर एक्सपेक्टिंग के लॉन्ग टर्म रिटर्न्स जो 10 to 12% होती है एट द लार्ज कैप लेवल, एट अ बिट मोर देन दैट इन द मिड एंड स्मॉल कैप लेवल। ये मार्केट के कंसोलिडेशन के बाद मेरे ख्याल से नेक्स्ट 1-2 साल में उस तरह के रिटर्न्स लेके हमें चलने चाहिए। बट ये शॉर्ट टर्म हो गया, लॉन्ग टर्म एसेट एलोकेशन आप बिल्कुल चेंज ना करें। ओके, बिल्कुल।